खिलवत वाला कल करेंगे, जैसे सुबह खिलवत होती है। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर अपने आवेश स्वरूप से इस ब्रह्मांड में विराजमान हुए और बातून का बातून, तारतम का तारतम, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार के रूप में ये ऐसे चुने हुए मोती हैं जो हमारे धामधनी ने अपने दिल से निकालकर सभी आत्माओं को सुकून पहुंचाने के लिए, जो यहां के नश्वर तनों पे विराजमान है और जीव की लीला को देख रहे हैं और जीव माया के दुख सुख के तपते हुए अंगारों पर लेटा रहता है। उस तपन की आंच आत्म तक ना आने पाए और उस नूर की बारिश नूर तारतम के द्वारा धामधनी ये श्री कुलजम स्वरूप और उस तारतम का तारतम खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार का रस हम सब सुंदर साथ को पिलाने के वास्ते सुंदर श्री परना मिने श्री बंगला साहिब में वाणी नाजिल होती गई, सुंदर साथ उसके बाप बांधते गए और आज हमारे सामने वो धनी का वांगमय स्वरूप श्री कुलजम स्वरूप उपलब्ध है। और जो सुंदर साथ आज भी उस वाणी में राज्य को देखता है, जिसको राज्य ने खुद कहा, हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्स हुआ मोमिन। जब हम वाणी को अपने वाणी के अंदर हम जुगल स्वरूप को देख पाते हैं, परम धाम को देख पाते हैं, अपने मूल तन को देख पाते हैं, तो ये वाणी हमें वो रस प्रदान करती है जो परम धाम में बहुत सारी बातें न जानते हुए भी लीला का हम रस लेते थे। वही लीला का रस हम यहां पर ले पाते हैं बातों को जानकर। तो अनजाने में रस लेना और जाने में रस लेना सुंदर साथ आप उसको महसूस कर सकते हैं। मोमिन दुनी का बेवरा आज चौपाई नंबर 29, इसका प्रकरण है 23 श्रृंगार ग्रंथ का।
और चौपाई नंबर 29 से सुंदर सात बातें प्रारंभ करेंगे, सऊर प्रारंभ करेंगे। तुम ही आप देखाइया, पहचान तुम इलम, तुम ही दई हिम्मत, तुम ही पकड़ाए कदम। सुंदर साथ जी इस के मीठे रस को हमें पीना है। क्या कहते हैं? तुम ही आप देखाइया। अब ये आप देखाइया माने स्वयं को दिखाया। ये तो सीधा साधा अर्थ हो गया। तुम ही आप दिखाइए, अपने आप को आपने हमें दिखाया। परम धाम में जो मूल तन है, बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप ओल खाए। तो हमारे मूल तन तो अभी जो कुछ परम धाम में देखा करते थे वो अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन उनके दिलों को बांधकर राज्य ने अपने दिल में ले लिया और अपनी प्यारी मीठी मेहर भरी नजर उनके ऊपर डाल दी और अपनी नजर के साथ उनके प्रतिबिंबित स्वरूप के नजर के साथ मिलाकर अपने हुक्म से इस संसार में इन नश्वर तनों के अंदर विराजमान कर दिया। और यहां पर आकर हुक्म ने आत्माओं का भेख धरा हुआ है। हुक्म ही इलम लाया है, हुक्म ही ने खेल की रचना की है, हुक्म ही ने हमें फरामोश किया और हुक्म ही अब जगा रहा है। और ये हुक्म है राज्य का दिल, जहां से हर चीज प्रकट होती है सागर के समान। तो तुम ही आप देखाया। अब किसी की पहचान कैसे होती है? सुंदर साथ जरा प्यार से सोचिए थोड़ा कि मैंने आपके तन को देखा और आपसे मुलाकात हुई और इस संसार में जैसे शेक हैंड्स करते हैं, हेलो हाउ आर यू, इस तरीके की साधारण सी बातें करते हैं। हाँ, मैं उनको जानता हूं, मैं उनसे मिला। तो ये तो वो बात हुई कि हमने उनके तन को देखा, अब दोबारा कभी देख लेंगे तो हाँ पहचान जाएंगे। हाँ भाई कुछ इन्होंने अपना नाम बताया तो था, हाँ ये नाम है, चलो हो गई। तो ये तो तन की पहचान हुई, ऊपरी पहचान। लेकिन वास्तविक पहचान किसी की भी तभी होती है जब उसके दिल की पहचान होती है। तो तन और दिल, इन दोनों की पहचान जब होती है तो तन माने रूप, तो रूप की पहचान और स्वरूप की पहचान यानी दिल की पहचान। नाम रूप का होता है, तन का होता है, दिल का कोई नाम नहीं होता। लेकिन तन के द्वारा कोई भी लीला नहीं की जा सकती बिना दिल के। तो राज्य ने तुम ही आप देखाइया यानी अपने तन की पहचान दी। तन की माने जो हकीकत की शोभा हमारे दिलों में भराई। अब उनके हकीकत की शोभा क्या है? मूल मिलावा में जो उनका जुगल स्वरूप होय के विराजमान है और परम धाम के 25 पक्ष और रूहें खास तौर से। धनी का असल श्रृंगार है कोई सुंदर साथ
जो आज सुन रहा है, अपने दिल में इसका उत्तर दे कि धनी का श्रृंगार क्या है। क्या वो वस्त्र, जो सुंदर सुंदर वस्त्र, जैसे सफेद जामा, श्वेत रंग जामा, तो अभी हम लोगों ने चर्चा की हुई है आपस में कि वो नूर सागर का स्वरूप है। और उसका स्वरूप जुगलदास जी भी कहते हैं कि मानो जमीन से आसमान तक नूर सागर ही सागर भरा हुआ है और हम उस सागर में तैरने वाली मछलियां हैं। तो ये जामा हो, इजार हो, पिछौरी हो, पटुका हो, पाग हो, आभूषण हो, तिलक हो, आभूषण श्रवण अंग के हो, नासिका के हो, बाजुओं के हो, पौंची को, कलाई की हो, अंगुलियों की हो, हस्तकमल के ऊपर जो पहुंची है उसकी, गले में लटके हुए सुंदर हार हो, चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, बुक, और पाद में सुंदर कलंगी और दुगदुगी लटकती। क्या धनी का ये सौंदर्य है? सुंदर साथ बहुत ध्यान से धनी के अंगों को देखिए कि उन अंगों का असल श्रृंगार क्या है। धनी के अंगों का असल श्रृंगार है श्यामा महारानी और 12,000 रूहें। यही धनी का श्रृंगार है। धनी का सौंदर्य है श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां। इसलिए कहते हैं कि धनी के जैसे जामा और इजार कहते हैं कि वो कोई पहनने पहनाने की चीज नहीं है, वो तो धनी के अंगों की शोभा है। उसी प्रकार से हर आत्मा धनी के अंगों की शोभा है। अगर धनी के ये रूहें धनी के अंगों की शोभा न होती तो वो शोभा कुछ निस्तेज हो जाती। खिलखिलाती हुई रूहें, बल खाती हुई रूहें, इठलाती हुई रूहें, मुस्कुराती हुई मलपतियां, आधे घूंघट से धनी को निहारती हुई श्यामा जी अपने दिल का प्रेम चारों तरफ उड़ेलती हुई, नैनों से नैनों का सैन करती हुई, यही सारी शोभा राज्य की अंगों की है। तो ये रूहें और श्यामा जी राज्य के अंगों की शोभा है। तुम ही आप देखाइया। अब आपने अपने तन की हकीकत की शोभा हमें दिखाई इस प्रकार से, यानी नख से लेके शिख तक के हर अंग, वस्त्र और आभूषण और सखियां श्यामा जी, उन सबको मैंने आपके अंगों के अंदर देखा। तो वो जो सौंदर्य, अप्रतिम सौंदर्य, दिल को इतना सुकून, इश्क की लहरें पहुंचाता है कि मैं बलिहारी जाती हूं। तो सुंदर साथ, ये तो हुई तन की शोभा। तन माने अर्श की हकीकत। नदी ताल बाग जानवर जेती अर्श हकीकत।
निस्बत खिलवत वाहिदत जो अर्श हकीकत। ये अर्श की हकीकत में जितनी लीला स्वरूप है वो सभी धनी का श्रृंगार है, और वो अर्श की हकीकत का श्रृंगार कहलाएगा तो तुम ही आप देखाया। तो आपने अपने हकीकत के स्वरूप को इतने सौंदर्य नूर से भरे हुए इश्क लहराते हुए को दिखाया, तो आपने अपने तन के सौंदर्य को जमाली के गुणों के साथ, प्रेम और आनंद के साथ हम रूहों को, जो मूल तन है, उनको कैसे दिखाया। देखती तो वो थी, लेकिन आज उनके नैना बंद कर रखे, नैन खुले लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो उनको दिखाने के वास्ते उनके प्रतिबिंबित स्वरूप जो हुक्म लेकर इस ब्रह्मांड में आया है, हुक्म से ही इल्म भेजा और हुक्म ने ही इल्म को समझाया। हुक्म ने ही नींद दे दी, हुक्म ने ही ये ब्रह्मांड दे दिया, हुक्म ने ही इल्म दे दिया, हुक्म ने ही रूहों का तन धारण कर लिया और हुक्म ने ही हुक्म को समझाया। तो तन तो सारा वर्णन सुंदर साथ हम सब, यही हमारी शाश्वत संपदा है रूहों की। तो जब आत्माओं ने यहां लिया तो वो ये आत्मा का दिल पर आत्म के दिल में है, तो उस दिल को भी उसका रस मिलने लगा। अब राज्य ने अपना दिल खोला, यानी मार्फत का दरवाजा खोला और सभी रूहों को इल्म के द्वारा उसका दीदार कराया और दीदार करके उस दिल में उन्होंने उन्हीं के स्वरूपों को दिखाया। सुंदर साथ, ये बातें इतनी गहरी हैं कि कहीं इससे इधर उधर जाने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी सुंदर साथ के दिल में अच्छी तरह से भर जाए, इसलिए वो उदाहरण देने का की धृष्टता कर रहा हूं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध होने के पूर्व लॉर्ड कृष्णा धनी के हुक्म से वाणी सुना रहे थे, श्रीमद् भागवत गीता। और उस समय जब अर्जुन एकदम बेचैन था कि अब मुझे युद्ध करना है उन युद्धपतियों के साथ, महापुरुषों के साथ, जो कोई मेरा ही चाचा है, कोई मेरा ही ताऊ है, कोई मेरा ही पितामह है, कोई मेरा ही भाई बंधु है। इस तरीके का वहां युद्ध क्षेत्र में रणभूमि सजी हुई थी। अर्जुन इतना विलाप करता है कि उसने अपने अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दिए। उसको ये नहीं पता लग रहा था कि ये सारे जो उसके सामने हैं, उसके सामने अधर्म का स्वरूप है जिसका नाश करने के लिए उसके परमात्मा उसके साथ खड़े। तो वो उनको बताते हैं,
सारी बातें। फिर उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। वर्णन यूं आता है कि उन्होंने अपना मुख खोला तो उसके अंदर अर्जुन ने अपने आप को देखा। भूत भी देखा, वर्तमान भी देखा और भविष्य भी देखा। और उसने ये भी देखा कि जो उसके परम पूज्य भीष्म पितामह है, वो उसी की वाणों की शैया पे लेटे और कृष्ण नाम की पुकार कर रहे हैं। और ये सारी अभी लीलाएं हुई नहीं, लेकिन कृष्ण जी ने अपने मुख में वो सब दिखा दी। जैसे कुछ पहले मैं किसी और संदर्भ में बता रहा था कि राजी ने अपने दिल में पहले दिन की लीला से लेकर 7वें दिन तक की लीला सब रखी हुई है। कहना ये अच्छा नहीं है, समय परमधाम में नहीं है, लेकिन भूत वर्तमान और भविष्य पहले से ही सब बना है। वहां उसका प्रकटीकरण धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो सुंदर साथ इस बात को जरा देखिएगा कि जब धाम धनी ने अपने दिल के दरवाजे खोले और मार्फत का वो नूरी स्वरूप दिखा दिया, अपना दिल जो नूर है वो दिखाया, उसके अंदर अनंत सागर, 8 सागर, एक एक सागर में कई सागर, वो अनंत सागर की नूरमयी इश्क से लबालब भरी हुई लहरों ने मुझे घेर लिया और मैं देख रही हूं कि मेरे मूल तन तो उस दिल में बैठे हैं। तो अर्श की हकीकत तन की शोभा भी रूहें हैं, तो राज्य के दिल की शोभा भी रूहें हैं। ये रूहों की महत्ता है। अपने उस मूल तन की के दीदार कीजिए धनी के इल्म से। तो राज्य ने अपने नूर तारतम से अपना हकीकत स्वरूप भी दिखा दिया और मार्फत स्वरूप भी दिखा दिया, अपने दिल का दरवाजा खोलकर। हक इल्म से होत है अर्स बका दीदार। जब कहते हैं अर्स बका दीदार यानी अखंड परम धाम का दीदार, तो इसको मात्र हकीकत की स्वरूप को न समझिएगा। हकीकत और मार्फत दोनों का नूरी स्वरूप और हर अंग के अंदर रूहें और श्यामा जी विराजमान है। अब वो चाहे तन के अंदर हो चाहे दिल के अंदर हो, वो सबका नूरी स्वरूप दिखाते हैं। हक इलम से होत है अर्स बका दीदार, अंतर कछुए पट खोलत सब वार के और नूर के पार। सारे पर्दे खुल जाते हैं नूर तारतम के प्रकाश में, और धाम धनी का दिल उनकी रूहों के श्रृंगार के साथ, रूहें ही धाम धनी का श्रृंगार है और उनके दिल का भी श्रृंगार वो रूहें ही। तो तन का श्रृंगार भी रूहें, दिल का भी श्रृंगार रूहें, और उस अनंत श्रृंगार को देखना। जैसे श्रृंगार ग्रंथ में, सागर ग्रंथ प्रकरण 10 में एक चौपाई आती है, श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता वस्त्र और आभूषण,
या परम धाम की शोभा। अर्श की हकीकत की शोभा रूहों के संग, और अर्श की मार्फत की शोभा रूहों के संग। रूहों की ऐसी अद्भुत अप्रतिम महिमा है कि वो राज्य का श्रृंगार बनी बैठी। तो सुंदर साथ, तुम ही आप देखाइया, यानी राज्य कह रहे कि मैंने अपने आप को पूरी तरह से इल्म के द्वारा आत्मा को दिखाया। अब आत्मा कह रही है कि आपने अपना हकीकत और मार्फत स्वरूप तन और दिल और उस पूरे स्वरूप में मेरा मूल विराजमान है पर आत्म। तो मैं पर आत्म को भी देख रही हूं, राज्य के तन की शोभा को देख रही हूं, उनके दिल की शोभा को देख रही हूं, उस अनंत परम धाम के सौंदर्य की शोभा जहां से प्रेम और आनंद की लहरें बहती रहती हैं, झरने के जैसे। आसमान से वो नूरी रस जिमी तक घेरे रहता है। वो अब मुंह में सब देख रही, तुम ही आप देखाइया, पहचान तुम इलम। और आपने अपनी पूर्ण पहचान यानी हकीकत और मार्फत दोनों की पहचान अपने इल्म के द्वारा दिया। इल्म लाया कौन? राज्य। सुना कौन रहा है? राज्य। किसको सुना रहा है? राज्य, यानी आत्माओं। तो कहने कहलाने वाले वही है। ये बात जब दिल में भर जाए तो चाहे इस श्रवण अंग से सुनो, चाहे दिल के श्रवण अंग से सुनो, चाहे इस तन के नैनों से देखो, और चाहे अपने दिल के नैनों से देखो, धनी की ही ध्वनि गूंजेगी, धनी का ही वो स्वर गूंजेगा, धनी का ही वो रूप और स्वरूप दिखेगा। पहचान तुम इलम, तुम ही दई हिम्मत। ये बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ। ऊपरी भाव इसका ये है कि इस ब्रह्मांड में इस तन के अंदर एक जीव है और जीव के अंदर एक मन है। जीव का जो अंतस्करण है, दिल है, उसके मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो मन जो स्वरूप है वो चलायमान विचारों का केंद्र बिंदु होता है, और मन हर घड़ी हर पल इस पूरे ब्रह्मांड में भागता रहता है, गतिमान रहता है, और वो कहीं भी एक स्थान पर एकाग्र चित्त नहीं हो पाता। अगर मैं आत्मा मेरे सानिध्य में इस तन का जो जीव इल्म के द्वारा से राज्य के चरणों के सौंदर्य को निहारना चाहता है, क्योंकि ज्ञान दृष्टि से उसे पता लग गया कि रूहों की निस्बत इन चरणों से है, और ये गौर उज्जवल गहरी लाल। गौर का तात्पर्य है कि उनके दिल से बहने वाली सभी सागर की लहरें दिखती हैं। गोरे रंग से
जैसे यहां पर कोई शरीर बहुत ही गोरे रंग का हो, तो उसके शरीर के अंदर हृदय से निकलने वाली धमनियां और रगों के अंदर लालिमा, जो लाल रक्त बहता है, वो रक्त गोरे अंग होने के कारण वो अंगों पर दिखता है। तो ऐसा राज्य के चरण कमल है कि उनका दिल दिखता है चरण कमलों में, और चरण तली उज्जवल है, यानी बिल्कुल स्वच्छ है, कोई दाग नहीं, और गहरी लालक लिए हुए। प्रेम का अति घनीभूत स्वरूप गहरा लाल होता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। मैं धनी के स्वरूप में अरस परस हो जाती हूं। तो ऐसे गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए चरण कमल, उसकी तली, लाख एड़ी, और लाख में लीके लीकों में दिल का अनंत रस भरा। तो जीव भी वाणी पठन मंथन गुणन चिंतन से ये तो ज्ञान दृष्टि से जान गया कि धनी के चरण कमल ही आत्माओं की निस्बत है। एक चरण निमख ना छोड़िए राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्स की मेरे जीव के यही जीवन, आधार है जीवन का ये चरण कमल। अब जीव इस बात को ज्ञान दृष्टि से समझ गया, और वो इन चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहता। लेकिन विडंबना देखो, जीव के पूर्व जन्म के संस्कार जो उसने संचित कर रखे अपने अंतस्करण में, जिसके ऊपर उसका कोई बस नहीं चलता, क्योंकि वो पूर्व जन्म के संस्कार है। और इस जन्म में भी उसने विध विध के अनुभवों से संस्कार अर्जित किए, तो उसके अंतस्करण में पूर्व जन्म और इस जन्म के अब तक संस्कार मिले जुले, और उसके चित्त में स्टोर्ड है। और जो मन है वो चरणों में लगने नहीं देता, ब्रह्मांड में बड़ी तीव्र गति से घूमता रहता है, टिकने नहीं देता। ऐसी विडंबना है। तो धामधनी कहते हैं तुम ही दई हिम्मत, अब आत्माओं को अपने हुक्म का और निस्बत का बल दिखाया, और अब आत्मा पूर्ण हिम्मत के साथ जीव के मन पर अंकुश डालकर, जैसे घोड़े की नासिका से वो रस्सी खींची जाती है जिससे वो इधर उधर भागने नहीं पाता, वैसे मन को वो हुक्म का बल खींचे रहता है और वो भागने नहीं पाता, जिससे आत्मा चितवन की गहराइयों में डूब सके और वहां से जो मोती चुनती है उसका एक अंश जीव को भी प्राप्त हो सके। तो तुम ही दई हिम्मत,
तुम ही पकड़ाए कदम। अब जब एकाग्र चित्त हो गए, धनी की मेहर की बारिश, नूर तारतम की बारिश, बादल बरस्या रू अल्लाह, ए बूंदे लई जो तिन, और कोई न ले सकिया बिना अर्स रूह। पाक न हो ये इन पानी, चाहिए अर्श का जल, धनी के दिल से निकलने वाले इल्म की बूंदें। पाक न हो ये इन पानी, चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में। जमाल माने सौंदर्य, तो हक के तन का सौंदर्य और दिल के सौंदर्य में झीलिए, नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। तो जब ये हिम्मत होती है, तुम ही पकड़ाए कदम, तब राज जी ने अपने चरण कमल रूहों के दिल पर रख दिया, और दिल पे रखते ही वो दिल अर्श हो गया। तुम ही इश्क देत हो, तुम ही दिया जोश, और जो इश्क का धामधनी ने जब अपना स्वरूप दिखाया, तन और दिल और रूहों का स्वरूप को दिखाया, और सबको अरस परस स्थिति में दिखाया, तो इश्क से हर अंग भीजा रहता है। तो कहते हैं तुम ही इश्क देत हो, तुम ही दिया जोश, और वो इश्क का जोश जब आता है तो इतना हृदय में उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता भर जाती है कि मेरे नैनों से ऐसी इश्क की सैन होने लगती है, इशारे होने लगते कि धाम धनी के दिल को मैं अपने दिल में बांध लेती। तुम ही इश्क देत हो, तुम ही दिया जोश, सोहबत भी तुम ही दई, तुम ही ल्यावत माहे। अब सोहबत सुंदर साथ बता सकते हैं। सोहबत भी तुम ही दई, एक पहले से हुए निर्मल जीव की सोहबत बांधी आत्म से, सोहबत भी तुम ही दई, और फिर कौन सी सोहबत दी? इंद्रावती जी के स्वरूप को दिखाया। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। यानी इंद्रावती जी की सोहबत और इल्म की सोहबत थी। ये सोहबत होता है ना कि कैसी सोहबत में आप रहते हो। तो जब इल्म की ही सोहबत हो, श्री जी साहेब जी मेहरबान के स्वरूप की सोहबत, तो ऐसी मीठी सोहबत से क्या नहीं पाया जा सकता है। सोहबत भी तुम ही दई, और तुम ही ने ये सारा खेल बना रखा है। तुम ही ल्यावत माहे होश, और अब जितनी भी फरामोशी निद्रा की अवस्था थी, उसका पर्दा तुमने उठा दिया, और मुझे ऐसे लग रहा है
कि मैं अपने मूल तन के दिल में जागृत होगा। आत्मा, तुम ही उतर आए अर्श से, एक तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की, ज्यों अर्श में हो आप। सुंदर साथ, अभी तक आपने जो कुछ भी सुना वो इस चौपाई के अंदर आपके दिल को जैसे मोहर लगा देती है। तुम ही उतर आए अर्श से, परम धाम से, आप धनी अक्षरातीत, अपने हुक्म और नजर के को लेकर आवेश स्वरूप में परम धाम के श्रृंगार के संग रूहों के संग श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर विराजमान हो गए। वो आवेश स्वरूप देखो या मूल स्वरूप देखो, दोनों ही दिल को वही इश्क का रस पिलाते हैं। तो तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिला। अब इसकी वर्णन तो बहुत हो सकता है, लेकिन आप सुंदर साथ बस एक बात रखो कि रूहें राज्य की नजर में हर घड़ी हर पल रहती, तो और वही नजर आवेश स्वरूप है धनी की नजर और धनी का हुक्म, तो उससे रूहें कभी जुदा हो नहीं सकती। तो इस ब्रह्मांड में आने के बाद अब मैं धनी का प्रेममयी दीदार कर रही, उनके आवेश स्वरूप का। तुम ही दई सुध अर्श, और अर्श की सुध देने मतलब हकीकत तो मार्फत, जिसका बयान अभी कुछ देर पहले सुंदर साथ ने दिल में उतार लिया था। तुम ही दई सुध अर्श की, ज्यों अर्श में हो आप अपने अनंत सौंदर्यमयी श्रृंगार को धारण करके जो आपका नूरी स्वरूप है, इश्कमयी स्वरूप है, वो आपने हमारे दिल में उसका शोभा और उसका रस भरा दिया। तुम ही देखाई निस्बत, तुम ही देखाई खिलवत, तुम ही देखाया सुख अखंड, तुम ही देखाई वाहिद। सुंदर साथ परम धाम में न हम खिलवत के स्वरूप को जानते थे, न वहदत को जानते थे और न निस्बत को जानते। हम तो मात्र इतना जानते थे कि ये राज्य हमारे प्राणों के प्रीतम है, बस। मैं कौन हूं और राज्य का असल क्या है नहीं पता। तो यहां पर इल्म के द्वारा निस्बत की पूरी पहचान देगी। एक निस्बत होता है तन से और एक निस्बत होता है दिल से। जैसे इस संसार में जितने निस्बत हो वो सारे तन के रिश्ते, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, ये जितने रिश्ते हैं वो तन के रिश्ते, तन से जुड़े। और दिल से इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि हर जीव उसके अंदर अलग अलग संस्कारों के साथ अंतस्करण लेकर बैठा है, तो उसका दिल कभी एक नहीं हो सकता। तो तन की निस्बत इस संसार में और आत्मा की निस्बत
पर आत्म से, और पर आत्म की निस्बत पर ब्रह्म अक्षरातीत से। ये है असल निस्बत। तो दिल से जो जुड़ा वो असल निस्बत। और परम धाम के अंदर जो खूबसूरती है वो ये है कि वहदत एक दिली तो है, एक तनी भी है, क्योंकि सभी तन राजी के नूर तन है। नूर यानी दिल, उस दिल से ही प्रकट सारे नूरी तन है। तो तन भी रूहो तुम मेरे तन हो। तो राजी के का तन और रूहों का तन एक हो जाता है। तो वो तन की निस्बत, वो भी असल निस्बत, और दिल की निस्बत, वो भी असल निस्बत। तो ऐसे सुंदर निस्बत को आपने हमें इल्म से यहां बताया। तुम ही देखाई निस्बत, तुम ही देखाई खिलवत। खिलवत वो स्वरूप है जो राज्य का दिल है, क्योंकि सारी लीला का मूल राज्य के दिल से है, और उस दिल में सिवाय राज्य के और कोई नहीं। जितनी रूहें हैं वो सब राज्य के अंगों का स्वरूप है। तो असल खिलवत है राज्य का दिल, और वो दिल ही प्रकट होकर अर्श की हकीकत का स्वरूप धारण कर लेता है, तो वो अर्श भी खिलवत। और लीला स्वरूप से पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली भी खिलवत है, जहां पर जैसे राज्य का दिल का प्रकट स्वरूप होता है, यानी राज्य के दिल में 12,000 ब्रह्म सृष्टियां भी हैं, राज्य भी हैं, श्यामा जी भी हैं, और परम धाम भी है। हक आदि अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल पाना। और मूल मिलावे में देखिए, चंद्रमा की तरफ नजर घुमाइए तो वो अनंत परम धाम की शोभा, नूरी शोभा दिखती। ये 64 थंब भी धनी का ही स्वरूप हो जाते। ये सारा कुछ मूल मिलावे में दिखता है, इसलिए मूल मिलावे को भी धनी के दिल का स्वरूप कहते हैं। वो मूल मिलावा भी खिलवत है। सो तुम ही देखाई खिलवत, तुम ही देखाया सुख अखंड। परम धाम के जो अखंड सुख है, अखंड कहने का तात्पर्य है कि जिसमें एक जरा मात्र भी कमी नहीं आती, वो अनवरत बढ़ता ही रहता है। बढ़ता रहने के मतलब हमारे दिल को हर घड़ी हर पल इतना आनंद की लहरों को बढ़ाता ही रहता है। वो तो उसमें घटबढ़ नहीं है, उस अखंड सुख में। लेकिन जैसे जैसे वो सुख आता है, मेरा दिल प्रफुल्लित होता जाता है। तुम ही देखाया सुख अखंड, तुम ही देखाई वाहिदत। और तुमने सबों के दिल को, स्वरूप को अच्छी तरह दिखा दिया। खेल भी तुम देखाया, दई फरामोशी भी तुम ही जगावत जुगते, कोई नहीं तुम बिना खसम। प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ। ये खेल बनाया किसने? धनी के हुक्म ने। यहां अपनी आत्माओं को भेजा किसने? धनी के हुक्म ने। और आत्माएं आई अपनी नजर से, अपने प्रतिबिंबित स्वरूप से। वो आई कैसे? लाया हुक्म उसको धारण करके। तो लाने वाला भी हुक्म।
तो इस सारा कुछ धामधनी ने अब अपने इल्म से खोल खोल के हुक्म की बारीकियों को दिखाया। हुक्म की बारीकी सुंदर साथ, इसको दिल में धारण कीजिए। एक एक परत जैसे होता है ना, वो परत खुलता जाता है। जैसे एक ऑरेंज संतरा होता है, छिलके में बंद रहता है, उसका स्वरूप भी बड़ा सुंदर होता है, वो हुक्म है। और जैसे जैसे उसके छिलके को हम खोलते जाते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर नारंगी रंग के फलियां होती हैं। और उस फली को जब हम खोलते तो उसके अंदर छोटे छोटे से अंश होते हैं, जिस हर अंश के अंदर इतना रस भरा होता है। तो वो अंश भी हुक्म का ही स्वरूप है। और मूल में देखो तो परम धाम के अंदर हर कण राज्य का स्वरूप है। जैसे संतरे के अंदर जितने वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके अंदर रस भरा होता है, इश्क। उसी तरीके से परम धाम का जर्रा जर्रा, गली गली, कूचा कोचा, कूचा जिमी, आसमान, सब कुछ नूरमयी इश्क के रस से भरा होता है। और यहां पर हुक्म इल्म के द्वारा उस रस को दिखा रहा है। तो उसके एक एक परत खुलती जाती है। खेल भी तुम दिखाइया, दई फरामोशी भी तुम। इस खेल को देखने के लिए आपको एक क्षण मात्र के लिए धाम की लीला से अलग करके हुक्म की लीला को दिखाया, इश्क की लीला से नजर फेर के हुक्म की लीला को दिखाया। तुम ही जगावत जुगते, अब युक्ति लगाकर इन आत्माओं को इल्म से जगाकर पर आत्म के दिल को जगाएंगे। और जब सभी आत्माएं जागृत हो जाएंगी तो 7वें दिन की लीला में अतंत हास्य लीला सुखमय, जब सभी सखियां एक साथ खड़े होकर धाम धनी के गुण गाएंगी, तो वो जो नजारा होगा, नूरी नजारा, नूरे बान वचन, अद्भुत होगा, अप्रतिम होगा। उस 7वें दिन की लीला का सुख इल्म से आप यहीं बैठे बैठे अपने दिल में ले सकते हो, तब तक जब तक वो साक्षात लीला परम धाम में ना हो। दई फरामोशी भी तुम ही जगावत जुगते, इल्म के युक्ति से जगा रहे हो। कोई नहीं तुम बिना खसम, और तुम्हारे बिना इस संसार में दूजा तो कोई है नहीं। इस संसार क्या, ये काल माया का ब्रह्मांड तो इतना छोटा है कि जैसे एक तिनका को, इतना छोटा तिनका हो कि उसके 2 टुकड़े भी न कर सके। अणु परमाणु बहुत ही सूक्ष्म। ये तो इस ब्रह्मांड की औकात है। और योग माया का ब्रह्मांड भी है नूरी, अक्षर के दिल की वह दत्त है। और अक्षर कहां, धनी के ही सत्य स्वरूप है।
तो कोई नहीं तुम बिना खसम। और इस प्रकार से धाम धनी हमें इल्म से जगाकर अपने पूर्ण स्वरूप को दिखा रहे हैं। स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर, पूरन स्वरूप दिल आइया तब दो उठे बराबर। तो ये पूरन स्वरूप है, तन और दिल दोनों। तो सुंदर साथ इसी चौपाई पे आज वाणी को विराम देते हैं। खेल भी तुम दिखाइया, दई फरामोशी भी तुम ही जगावत जुगते, कोई नहीं तुम बिना कसम, कोई नहीं तुम बिना कसम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए